इस वक्त हम अज़माबाद में मौजूद हैं। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पे काम लगा है, एक मदरसा बच्चों का बनने जा रहा है। इसी हवाले से हम मौलवी साहब से बात करेंगे। मौलवी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, ये कौन सा मदरसा बन रहा है और किस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ज़हीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती लम्हात में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए हैं। आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर इस वक्त 3 JCB जो लगी हुई हैं, ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि ये मदरसे के लिए जगह जो है कटाई हो रही है और ज़मीन हमवार की जा रही है। ये मदरसा, इसका नाम है मदरसा गुलशन फातिमा लिल बनात, यानी बनात बच्चियों का इदारा है। सिर्फ इसमें बच्चियों को तालीम दी जाएगी और बच्चों के लिए इदारा हमारी तहसील मंडी में बड़ी अहम ज़रूरत थी इस हमारे इलाके में, क्योंकि पूरे इलाके के अंदर बच्चों के इदारे के लिए कोई जगह नहीं थी, ना कोई इदारा था मजबूत तरीके से। हाँ, फतेहपुर में हमारे साथ यहाँ पर मौलाना सलीम साहब यहाँ मौजूद है, इनका इदारा और भाव कमरदीन साहब, अब्दुल करीम साहब का एक इदारा जो है वहाँ पर अच्छे तरीके से काम अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हमारा ये जो इलाका है तहसील मंडी में, सावजिया, लोरन, अड़ाई, बहुत बड़ा ये इलाका है और इस इलाके में बच्चों की तालीम के लिए बेहद जरूरी था कि इदारा कायम किया जाए। उसी निस्बत से यहाँ पर ये हम काम अंजाम दे रहे हैं। सर, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए आवाम से और उलमा से क्या अपील रहेगी आपकी, ये बताइए। हाँ, ये बात तो जाहिर सी है, क्योंकि ये लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों का ये प्रोजेक्ट है। क्योंकि हमारा जो एक नजरिया है कि इदारा जिसमें कम से कम जो रात दिन बच्ची रहने वाली कम से कम 400-500 बच्ची हो और ज़ाब्ते के साथ उनकी तालीम हो, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे तो हमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में ज़रूरत है। इस वक्त हमारे पास तो कोई ऐसा जरिया इनकम नहीं है। हाँ, अवाम जो मुखय्यर हजरात है, साहिब सरवत है, जिनको अल्लाह ताला ने दौलत अता की है, उनसे हम जरूर ये गुजारिश करेंगे कि आप हजरात जो हैं आगे आए, बढ़ चढ़ करके अपना जानी माली ताउन इसमें पेश करें, ताकि ये किसी एक जात का, किसी एक फर्द की कोई जगह नहीं है, बल्कि ये मसलक और मजहब के लिए जो एक इदारा कायम किया जा रहा है। ना इसमें मेरे साथ ये मेरे साथी मुकरम हजरत हाफिज निजामुद्दीन साहब है, ना इनकी जात का इदारा है, ना मेरा इदारा है। हमने चले जाना है, लेकिन ये काम सुन्नियत का, दीन का इंशाल्लाह बोलता रहेगा। इसलिए मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा, बगैर किसी जात पात के, बगैर मजहब मिलत के, आप आगे आएं और इस दीन के किले को हम सब मिलकर मजबूत करें। ये जगह जो हमने खरीदी है, यहाँ पर हमारे नजीर मलिक साहब हैं, जिनसे हमने ये 3 कनाल अराजी जो है हमने खरीद किया है। इसका हमें लाखों रुपया अभी देना है। हमने सिर्फ अभी मुख्तसर सी रकम इनको दी है, जो कि ना के बराबर है। बाकी रकम भी हमें इनकी अदा करनी है और साथ में तामीरी जो काम है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जल्द उसको जारी किया जाए। लेकिन ये तभी हो सकता है जबकि सारे हजरात, बिलखसूस अवाम मंडी और हमारे इस इलाके के जितने भी लोग हैं, उन हजरात से गुजारिश है कि आप ईद के मौके पर जहाँ अल्लाह की राह में आप जानवर कुर्बान करते हैं, तो वहीं आप इस इदारे को भी याद रखें, आप इसमें अपना बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा शामिल फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए। ये इदारा जो एक तहसील मंडी के लिए एक देरीना मांग की, बड़े अरसे से हर आदमी की जबान पे ये बात बारहा सुनी जा रही थी कि हमारी बच्चियों के लिए तालीम का कोई मुस्तकिल एहतमाम नहीं है दीनी तौर पर, और हम साथ में इसको इंशाल्लाह बाकी मामलात में भी लेके चलेंगे। लेकिन मेन मामला ये था कि हमारी बच्चियों को दीन से बिल्कुल भी जो है वो, सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि मेरे तमाम सुनने वाले भाई बहन जहां से भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो मेरी बात पर तवज्जो दें कि ये इदारा इलाका मंडी के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित होने वाला है। क्योंकि बड़े अरसे से हमारी बच्चियां जो है दीनी तालीम से दूर हैं, जो दूर दराज में बच्चियां जा कर के पढ़ती हैं, लिहाजा इलाके की बच्चियां जो है वो दीन से बड़ी दूर रह जाती हैं। तो हम इस इदारे को एक मुनफरिद इदारा बना रहे हैं, एक अच्छा इदारा बना रहे हैं और ऐसा इदारा बना रहे हैं जिससे गरीब अमीर हर आदमी जुड़ करके इस इदारे को से परवान चढ़े, अपने आप को भी इस्लाह की तरफ लेकर के जाए और इदारे को भी परवान चढ़ाए। ये इदारा मोर्रिज़ वजूद लाने का मकसद ये है कि दीनी तालीम की अशात हो। और दूसरी बात मैं ये अर्ज कर दूं कि आने वाली जो ईद सईद है, जो ईद बकरा ईद आ रही है चंद दिनों के बाद, तमाम साहिब सरबत लोग जो हैं वो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करने को बेहतर समझते हैं। ईद सईद के मौके पर तो मैं गुजारिश करूंगा, जहां आप जानवर कुर्बान कर रहे हैं, जहां आप अल्लाह की रजा के लिए और काम कर रहे हैं, सदका और खैरात कर रहे हैं,
वहाँ मदरसा गुलशन फातिमा लिल बनात को भी अपने जो है इसमें याद रखें, अपना माली ताउन पेश करें। और जो हजरात दूर दराज से मुझे सुन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बाहर हैं या डिस्ट्रिक्ट पुंछ के दूसरी तहसीलों से मुझे सुन रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि जब भी आप मंडी आएं तो मेरी दावत है कि आप जरूर आजमाबाद में तशरीफ लाएं। मदरसा गुलशन फातिमा लिल बनात बच्चियों का अदारा, जिसके लिए आजमाबाद मंडी के अंदर एक अच्छी खासी जमीन ली गई है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का एक बेहतरीन अदारा काम किया जा रहा है, जिसमें लिल बनात यानी बच्चियों की तालीम का सिलसिला यहाँ पर रहेगा। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों की तालीम और तरबियत का एक बेहतरीन सिलसिला जारी रहेगा। जैसे हमारे पुंछ के अंदर भी बच्चियों के अदारे हैं, मंडर के अंदर है, रजौरी के अंदर है, हमारी तहसील मंडी में गाँव बड़ा फतेहपुर के अंदर मदरसे हैं, लेकिन इस इलाके के अंदर बच्चियों का कोई अदारा नहीं था। इस इलाके के अंदर बच्चियों के अदारे की बहुत ज्यादा आवश्यक जरूरत थी। तो मैं अपने दिल की अमीर गिराई से इस इलाके के आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। यहाँ के उलमाए कराम, खसूसन मौलाना निजामुद्दीन साहब, हजरत मौलाना फारूक साहब, उनको मैं अपने दिल की अमीर गिराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ।